चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कल क्वेश्चन नंबर 12 तक का हम कंप्लीट किए थे, यहाँ तक का सॉल्व किए थे। और अब आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4। मतलब राम और श्याम का रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है बताओ। देखो, राम एंड श्याम, है ना, दो नाम लिखा है। उसके बाद रेशियो क्या बोला है? 3:4। इसका मतलब क्या है? राम का 3, देखो राम आगे लिखा है और 3 आगे लिखा है ना। उसके बाद यहाँ श्याम लिखा है, फिर 4 बाद में लिखा है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? राम का रेशियो क्या होगा? 3 और श्याम का रेशियो क्या होगा? 4। अब बोलो, अर्निंग ऑफ राम एंड श्याम इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग। अब ये दोनों को मिला के बता दिया कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितना पैसा कमाते हैं? 21,000, है ना। अब हमको क्या बताना है? राम का अलग सैलरी बताना है और श्याम का अलग सैलरी बताना है। और उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:4। अब बताओ, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? दोनों में 4 बड़ा है ना। तो जब 4 बड़ा है और 4 किसका रेशियो है? बताओ, 4 किसका रेशियो है? राम का है कि श्याम का है? हाँ, मतलब यहीं से ये समझ में आ रहा है, यहीं से ये समझ में आ रहा है कि ये 3 और 4 है और 4 बड़ा है, मतलब श्याम को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा राम से। श्याम का सैलरी थोड़ा ज्यादा रहेगा राम से, है ना। समझ आ रहा है? हाँ, अब देखना, अब देखना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? आपको बताई थी ना कि बहुत बार देखना। अभी हम लोग इसको बलून वाला याद करो कल का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, बलून को डिवाइड करना है करके बताई थी ना दो लोगों में। सेम ऐसी क्वेश्चन है, सेम एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा लिख लो कहीं साइड में। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम तरीके से सॉल्व होगा, है ना। 8 को गोला लगाओ, सर्कल कर बनाओ 8 में, और 13 में भी सर्कल बना दो। किस लिए? क्योंकि दोनों सेम है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, और देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपने कॉपी में, हाँ हाँ 8 वाला लिखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 13 अभी मैं पढ़ के बताई, है ना, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पे देखो, उसको हमको लिखना कैसे है। हमको क्या बोला है? रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का रेशियो कितना है? 3:4। इसका मतलब क्या है? राम का रेशियो क्या है? 3, है ना। राम पहले लिखा है और यहाँ 3 पहले लिखा है, तो राम का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, और श्याम का रेशियो क्या होगा? 4, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया राम का रेशियो 3 है, श्याम का रेशियो 4 है। अब हमको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, दो कोई भी चीज दो आदमी के बारे में जब बात कर रहे हैं, दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? और कुछ एक वैल्यू दे दिया है और उसका दोनों का इनकम, दोनों का सैलरी क्या बोल दिया है? टोटल इनकम कितना बोल दिया है? 21,000, ठीक है। जैसे उसमें बोला था कि 20 बलून को डिवाइड करना है, बोला था ना, दो लोगों में डिवाइड करना है बलून को, बोला था। सेम वैसे ही इसमें क्या है? टोटल इनकम कितना है? 21,000, और इसको डिवाइड करना है राम और श्याम में। उसका रेशियो क्या है? 3:4। तो हम कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया है वो रेशियो को जोड़ दो, ऐड कर दो। प्लस किए, देखो 3 और 4 को प्लस किए तो कितना आया? बताओ कितना आया? 7, 7 आया, है ना। अब हमको क्या करना है? ये जो टोटल इनकम, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया है 21,000। तो हमको क्या करना है? जो दिया है, कोई बड़ा नंबर दिया है, उसके अपॉन में जो रेशियो को ऐड करके जो आया, देखो रेशियो को ऐड किए तो कितना आया? 7 आया ना। तो क्या करना है? अपॉन में वही 7 को लिख देना है। देखो ये जो टोटल नंबर है वो ऊपर में लिखाएगा, देखो यहाँ भी ऊपर में, यहाँ भी राम के लिए भी सेम है, श्याम के लिए भी सेम है, ठीक है। 7 और यहाँ पे 7, ठीक है। मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में 3 और 2 के रेशियो में था ना, तब हम उसको 5 किए थे दोनों को ऐड करके। हाँ, तो यहाँ क्या है? यहाँ 7 है, तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस इस नंबर के नीचे रेशियो को ऐड करके प्लस करके उसको नीचे लिख दिया है। ये देखो दोनों में सेम सेम। अब अलग क्या होगा? अलग ये होगा कि दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसका उसका रेशियो को लिख दो। और देखो राम का रेशियो क्या है? बताओ क्या लिखा है राम का रेशियो, है ना। अब क्या करना है? सॉल्व कर दो इन दोनों को। देखो इस कितना इजी है सॉल्व करना। कैसे? 7 को 21,000 से डिवाइड करना है। अब इतना बड़ा नंबर देके आपको डरना नहीं है, बस 7 का टेबल पढ़ना है। अब बस ये सोचना है कि 21 कितने टाइम्स में आता है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। 3 टाइम्स में, कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में। तो इसको कैंसिल कर दो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 टाइम्स में आया। 3 0 पीछे 3 0 है, 3 0 लिख दिए।
ठीक है, तो यहाँ क्या आया 3000 आ गया, देखो 3 और पीछे का 30 आया, फिर मल्टीप्लाई ये वाला 3 को लिख दो। ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लाई 3 को भूलना नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, फिर पीछे 30 है, 30 लगा दो। राम का सैलरी आ गया। राम का सैलरी क्या है 9000 रुपीज। कितना है राम का सैलरी 9000 रुपीज। सेम वैसे ही 7 को 21 से फिर से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले टाइप का, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 0 0, ये पीछे का 30 है ना। अब तो 3000 बन गया, तो 3000 यहाँ लिखे, ये देखो ये वाला लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 4 लिख दिए। अब क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12, क्या आता है 3 4 जा, हाँ, और पीछे का 30 है, उसको भूलना नहीं है, 30 लगा देते हैं। तो अब श्याम का सैलरी आ गया। देखो श्याम का सैलरी ज्यादा है ना 12,000, और राम का सैलरी कितना है 9,000, है ना। तो 3:4 के रेशियो में ये आ गया, है ना। देखो इसी का रेशियो निकाल लिए 3:4। हमको पता था पहले से कि राम का कुछ सैलरी कम होगा, श्याम का थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो देखो राम का 9,000 और श्याम का 12,000, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इसको मैं भी आपको बताऊंगी, लिख के बताऊंगी, समझा के। पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। पॉइंट बी इज प्लेस्ड इन बिटवीन ए एंड सी। बिटवीन मतलब होता है बीच में, इसका मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और सी के बीच में कौन सा रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, एक लाइन खींच दिए हम ए और सी, उसके बीच, वो बीच पॉइंट को क्या बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे बीच वाले को वो बी। ठीक है, अब क्या बोला है, इन सच अ वे दैट ए बी रेशियो बी सी। अब ये ए बी रेशियो बी सी कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। अब ये इक्वल है, किसके इक्वल है 7:3 के। ठीक है, इफ ए सी इक्वल 40 किलोमीटर। अब यहाँ क्या बोल दिया, ए सी अगर 40 किलोमीटर है तब हमको फाइंड आउट मतलब ढूंढना, तब हमको क्या ढूंढना है यार, क्या का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, क्या का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी एंड बी सी। हाँ, और याद रखना यहाँ पे क्या बोला है, ए और सी, जो लंबा सा लाइन था, ए और सी का वैल्यू 40 किलोमीटर। अब मैं बता रही हूँ ये 14 क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाला राम और श्याम जैसा बनेगा, सेम। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल किए हो, गोला लगाया हो अपने बुक में, बोली थी ना। हाँ, 14 को भी सर्कल लगाओ, ये भी सेम बनेगा वैसे ही। क्वेश्चन समझ में आया आपको, अब उसको सॉल्व करेंगे सेम 8 और 13 जैसा। चलो अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ के आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब इसको समझाती हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले वो ये बोला है ए और सी, है ना। क्या बोला है, ए और सी कितना है 40 किलोमीटर। ए और सी कितना बोला है 40 किलोमीटर। ये देखो पूरा लंबा लाइन खींच दिया मैंने, ये पूरा ए और सी को, है ना। ए और सी कितना है बताओ 40 किलोमीटर, ये पूरा कितना है 40 किलोमीटर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि पॉइंट बी को लेना है किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो मैंने क्या लिया, देखो बीच में पॉइंट बी को ले लिया। ठीक है, जब बीच में मैंने पॉइंट बी को लिया तो ये दो, समझ लो एक धागा है, ये एक धागा है समझ लो, है ना। धागा है, उसमें बीच में ऐसे मोड़ दोगे, तोड़ दोगे तो वो दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है ना। ये देखो एक भाग ये वाला हो गया और एक भाग ये वाला हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, वो ए और बी बन गया। देखो ए बी बन गया और ये क्या बन गया, बी और सी बन गया। दिख रहा है, ए बी और ये क्या बना, बी और सी। ठीक है, और सेम क्वेश्चन में इसी को लिख दिया है, ए बी रेशियो बी सी इक्वल 7:3। और जैसे मैं पहले बताई हूँ, जो पहले लिखाएगा वही पहला वाला ही रेशियो उसका होगा, बताई थी। तो ए बी का रेशियो क्या है 7, ए बी का रेशियो क्या है, हाँ, इसीलिए ए बी के बदले में यहाँ क्या लिखी हूँ, इसका वैल्यू क्या है ए बी का 7, है ना। अब बाद में क्या लिखा है बी और सी, बी सी का क्या होगा रेशियो,
हाँ, इसलिए बी और सी के बदले में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इस वाले एरिया में 3। क्या ये समझ में आया अब आपको? यहाँ जो बनाई हूँ, ये जो ड्राइंग मैं बनाई हूँ वो समझ में आया आपको? हाँ, और क्वेश्चन में ये लिखा है, ये दो चीज ये भी समझ में आया होगा। यही इसी चीज को मैं यहाँ ड्राइंग में लिखी हूँ, ठीक है। ईच रेड वाला लाइन को बोल रहे हो आप रेड लाइन, क्योंकि वहां बोला है हमको कि हमको क्या बनाना है, एक लाइन है, एक पॉइंट है, क्या है, ए और सी। एक पॉइंट है ए और सी, और इन दोनों के बीच में बिटवीन लिखा है। बिटवीन मतलब बीच में क्या को लेना है, एक पॉइंट बी को लेना है, ठीक है। और बोल दिया है कि ए और सी का वैल्यू, मतलब ये पूरा एक धागा है, ये पूरा लंबा धागा कितना है, 40 किलोमीटर बोल दिया है। कितना है बोला है? 40 किलोमीटर बोल दिया है, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल दिया है, ए बी और बी सी का रेशियो कितना दिया है, 7:3। तो ए बी हमको पता है, ये ए बी ये वाला एरिया ये हो जाएगा 7, और बी और सी ये वाला हो जाएगा 3। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है ए बी रेशियो बी सी। देखो क्वेश्चन को देखो, ऐसा दिया है ए बी रेशियो बी सी 7:3। तो ए बी इसका वैल्यू हो गया, बी सी इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखा है मैंने वैसा वैसा ये ड्राइंग को बनाया है। आया समझ में? हाँ, अब इसके बाद इसको सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या करना है बताओ, इसमें आप रेशियो को ऐड करते हैं, याद आ रहा है? हाँ, तो ऐड करो, 7 और 3 को ऐड करो। 7 + 3 कितना होगा बताओ? वेरी गुड, 10। तो 7 और 3 10 हो गया। और मैंने बताया था कोई भी एक नंबर दे दिया रहता है, जैसे वो नंबर यहाँ पे क्या है 40। तो अब यहाँ पे दो चीज का वैल्यू, जैसे याद करो राम और श्याम, अभी जस्ट पढ़ाई थी 13 क्वेश्चन 13 नंबर का, यहाँ राम और यहाँ श्याम लिखी थी ना। सेम ऐसे यहाँ पे नाम बदल दिया, यहाँ ए बी बोल दिया, यहाँ बी सी। तो अब दो अलग अलग नाम है, यहाँ लिख दी ए बी और बी सी। अभी देखो 40 किलोमीटर ऊपर मैंने लिखा, रेशियो को नीचे लिखना है। कितना आया है 10, वो 10 कहाँ जाएगा नीचे। सेम यहाँ भी वही करूंगी, 40/10। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा अब आपको, सेम अभी इससे पहले सॉल्व किए हैं ऐसी, तो है ना। अब फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, उसका उसका रेशियो को लिख देते हैं। बताओ ए बी का रेशियो कितना है बताओ? ए बी का रेशियो, वेरी गुड। और बी और सी का रेशियो, बी सी का 3, ये लिख दिए 3, है ना। अब हमको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो दो तरीका है, या तो 0 0 को पहले कैंसिल करो, फिर डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा, या तो डायरेक्ट 10 का टेबल। 10 का टेबल तो कितना इजी है ना। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, है ना। तो अब लिख लो क्या है आंसर, 4 मल्टीप्लाई ये वाला 7, है ना। तो 4 7 ज़ा कितना होता है 28, कितना होता है। हाँ, और सेम वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो कितना है यहाँ पे 4 × 3, ये देखो इसको भूलना नहीं है साथ वाले को, है ना। तो 3 4 ज़ा 12, कितना आएगा। हाँ, तो देखो यहाँ भी हमारा दो आंसर आया, ए बी का वैल्यू आया 28 और बी और सी का वैल्यू आया 12। तो हमारा दो फिर से आंसर आ गया, जैसे सेम राम और श्याम में आया था, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में बलून को डिवाइड करने में आया था, है ना। ठीक है, तो दो दो वैल्यू आया इसमें। आया समझ में ये वाला। आई हैव, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई हैव 6 समोसा, ये बोल रही है मेरे पास 6 समोसे हैं, है ना। क्या बोल रही है ये, मेरे पास 6 समोसे हैं, विच आई विश टू डिवाइड विथ माई फ्रेंड्स। वो बोल रही है मैं ये 6 समोसे को डिवाइड करना चाह रही हूँ, बांटना चाह रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इफ मतलब अगर, क्या है पहला कंडीशन देखो फर्स्ट नंबर का, आई डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1। ये बोल रही है कि अब मैं डिवाइड करूंगी किसमें, 1:1। मतलब एक चीज दिख रहा है, देखो दोनों बराबर बराबर में है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, 3:4, 2:3, 2:5, ऐसा देख रहे थे ना अलग अलग। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, दोनों बराबर बराबर दिख रहा है, 1:1 दिख रहा है। हाँ, बिटवीन मतलब बीच में, किसके किसके बीच में बांटना चाह रही है वो 6 समोसा को, मी एंड माई फ्रेंड। मी मतलब मैं, ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड होगी, समझ लो ये आप बोल रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास 6 समोसा है और आप उस समोसा को आप अपनी फ्रेंड में बांटना चाह रहे हो, आप दोनों में।
कौन से रेशियो में? 1:1, है ना। हाउ मैनी समोसा विल ईच वन ऑफ गेट अस? हम दोनों को मतलब आपको और आपकी फ्रेंड को कितने कितने समोसे मिलेंगे बताओ। ऐसी नॉर्मल जैसे आपको मैं 6 समोसा दे दी, है ना। अब बताओ आप और आपकी फ्रेंड कितना कितना बांटोगे उसको, जो बराबर बराबर आए दोनों को। हाँ हाँ, देखो कितना सही आंसर बताया, एकदम करेक्ट बताया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 3 आंसर एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, इसको समझाऊंगी अभी मैं, और अगला क्वेश्चन देखो दूसरा इसी का। आई डिवाइड इन द रेशियो 2:1:3। अब देखो यहाँ देख के ही पता चल रहा है 3 अलग अलग रेशियो है, मतलब 3 फ्रेंड में बचेगा, ठीक है। विथ माई 2 फ्रेंड्स, मतलब आप हो तनु और आपकी 2 और फ्रेंड है ना। मतलब आप लोग 3 लोग हो गए टोटल। वो समोसा 3 लोगों में कौन से रेशियो में बटेगा? 2:1:3 में, है ना। हाउ मैनी समोसा विल ईच ऑफ अस गेट? अब उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि हम लोगों को, हम तीनों फ्रेंड को वो जो 6 समोसा है वो इस रेशियो में कितना कितना समोसा मिलेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इजी था तो बता दिया 1:1 वाला, है ना। इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अभी बताइए, समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन क्या था कि आई हैव, मतलब मेरे पास कितने समोसे हैं, हम माने 6 समोसे, है ना, 6 समोसे हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? मी एंड माई फ्रेंड, मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड, मतलब हम लोग 2 लोग हो गए। उसको समोसा को हमको बांटना है कितने? 1:1 में। तो सेम अब वही वाला देखो, जहां इस टाइप का दिया है तो नंबर दे दिया 6 और रेशियो दे दिया, तो हमको क्या करना है? रेशियो को पहले ऐड कर देना है। तो ऐड करो, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 होगा। 2 हो गया। अब अब उसके बाद किसके लिए बांटना है? पहले मी मतलब खुद के लिए, है ना, और उसके बाद क्या है? ये माई फ्रेंड मतलब अपनी फ्रेंड के लिए, है ना। अब हमको यहाँ कितना कितना समोसा मिलेगा उसको देखते हैं। तो अब देखो टोटल नंबर 6 है, याद करो टोटल नंबर जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आता है, और रेशियो को जोड़ने के बाद वो हमेशा उसको नीचे लिखते हैं, याद आ रहा है। अभी जस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे राम और श्याम वाला, और अभी वो ABBC वाला, है ना, ये भी वैसी है सेम। सेम उसको भी वही करेंगे, 6/2, है ना, माई फ्रेंड के लिए भी। अब उसके बाद रेशियो इसका क्या है? 1 है, 1 रेशियो। मी का कितना है? 1, मतलब खुद का 1, और माई फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड का भी 1। दोनों में रेशियो सेम है, 1 और 1। हाँ, तो बस कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब 3। तो दोनों को कितने कितने समोसा मिलेंगे? 3 3 समोसा। वो आप पहले बता दिए थे आंसर, है ना। लेकिन डायरेक्ट उसको लिखना नहीं है, उसको ऐसे सॉल्व करके लिखना है। आया समझ में? तो आपको कितना मिला समोसा? 3, और आपकी फ्रेंड को भी कितना समोसा मिला? 3, ठीक है। 1:1 में ऐसे बांटे। अब उसी को सेम अब इस रेशियो में बांटना है, 2:1:3 में। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आप लोग 3 लोग हो, एक आप, एक और 2 आपकी फ्रेंड, तो टोटल 3 लोग हो गए, है ना। सेम वैसे क्या करना है? रेशियो को ऐड करना है, जल्दी बताओ। 2 + 1 + 3 कितना होगा बताओ। कितना होगा? 6, है ना। तो इसका टोटल रेशियो क्या आ गया? 6 आ गया। और ये टोटल नंबर भी 6 है, देखो ऊपर में टोटल नंबर भी 6 है ना। तो मी, फिर माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड मतलब 2 फ्रेंड है ना आपके, तो 2 बार लिखो माई फ्रेंड करके, ठीक है। ये देखो मी एंड माई फ्रेंड। अब ये देखो मी मतलब आपका 6 ऊपर टोटल नंबर ये वाला, और अपॉन में रेशियो को ऐड करके नीचे लिखते हैं ना, तो कितना है? 6 आया है। हाँ, तो तीनों में सेम रहेगा, वैसे ही ये कर दिए सेम। अब देखो मी मतलब आपका, आपका कितना है रेशियो? आपका मी वाले का 2, उसके बाद का रेशियो आपकी पहली वाली फ्रेंड का रेशियो, हाँ 1 लिखे, फिर उसके बाद वाली फ्रेंड का रेशियो, हाँ हो गया। अब क्या करना है? देखो कितना इजी है ये। क्या करना है? कैंसिल करना है, ऊपर नीचे 6 6 कैंसिल हो गया, 1 ही आ रहा है ना। कैंसिल हो गया ऊपर नीचे पूरा, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो क्या आया? 1 × 2 मतलब 2 ही आया आंसर, है ना। और 1 × 1, ये देखो इसको हटा दिए, कैंसिल कर दिए तो 1 आया, और यहाँ 1 है तो 1 × 1 हो गया इसीलिए।
यहाँ भी क्या आएगा 1 × 3 तो क्या हो जाएगा 3 होगा, 1 × 1 मतलब 1 होगा। तो सेम वही आंसर रहेगा, यही जो वाला यही आंसर है 2:1:3 मतलब आपको मिला 2 समोसा, आपकी पहली फ्रेंड को मिला 1 समोसा और आपकी दूसरी फ्रेंड को मिला 3 समोसा। आया समझ में? तो एक्चुअल में यही आपका आंसर रहेगा, आपको मिला वो 2 समोसा, आपकी फ्रेंड को 1 समोसा और आपकी दूसरी वाली फ्रेंड को 3 समोसा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सेम वही मेथड है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, 13 भी सेम बनेगा, 14 भी सेम बनेगा, 15 भी सेम बनेगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम बनेगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.5। पॉइंट को देख के डरना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मतलब समझ लो आपका कॉपी घर में सब भर गया है ना, और आप क्या कर रहे हो, कॉपी लेने जा रहे हो। ठीक है, कॉपी लेने जा रहे हो। अब कितना कॉपी खरीदे, 3 कॉपी। देखो स्टार्टिंग में लिखा है 3 3 कॉपी खरीदे, 3 कॉपी खरीदे, 3 कॉपी का कितना रुपए हुआ 16.5 मतलब 16 रुपया 5 पैसे। ठीक है, ये हुआ 3 कॉपी का। अब क्या पूछ रहा है, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज। अगर 3 कॉपी का इतना रुपए है 16.5 रुपए है, तो अगर आप 7 कॉपी लेंगे तो कितना रुपया पड़ेगा, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आई हूँ है ना, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, 3 कॉपी का कॉस्ट दे दिया है 16.5 रुपीज और आपको क्या करना है, 7 कॉपी का आपको निकालना है। तो किसी भी को जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 3 कॉपी का दिया है तो सबसे पहले 1 कॉपी का निकाल लो। 1 कॉपी का कैसे निकालोगे, ये जो 16.5 है इसमें ये जो 3 दिया है इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये देखो अपॉन लिख दी। अब आपको पॉइंट को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आप क्या समझो, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्या है 165 लिखा है और अपॉन में 3 लिखा है। ठीक है, ये समझो आप, ये ऐसा लिखा है लेकिन आप ये समझो, हम पॉइंट को हटा दिए समझो। 3 को इसको डिवाइड कर दो, 3 × 1 = 3, लेकिन ये 16 है और आपको क्या समझना है, ये 16 के बदले 15 है। तो 5 टाइम्स में 3 5 × 15। ठीक है, लेकिन ये तो 16 था तो 1 बच गया ना। अब जो 1 बचा वो बगल वाले को दे देता है, यही वाला 1 याद करो, इस टाइप का मैं बहुत बार पढ़ाई हूँ। तो ये फिर से 15 बन गया, फिर से 3 5 × 15 तो 55। कितना आया आपका आंसर, कितना आया, 1 कॉपी का 55 कितना आया 55 है ना। और क्योंकि यहाँ पॉइंट था इसलिए यहाँ भी हम पॉइंट लगा दिए। ठीक है, 5.5 आया समझ में। जब भी पॉइंट वाला आता है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 5.5, 1 कॉपी का कॉस्ट, 1 कॉपी कितने रुपए में मिल रहा है आपको, 5.5। 1 कॉपी कितने मिल रहा है बताओ। हाँ, अब उसके बाद कितना भी कॉपी पूछे आप सबका रेट बता सकते हो आराम से। ये देखो 7 कॉपी, तब 7 कॉपी को क्या करना है, ये 1 कॉपी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये 7 कॉपी का कॉस्ट निकल जाएगा। आया समझ में। हाँ, अब हमको क्या करना है, 7 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, फिर पॉइंट को फिर भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट लिखा है ना। 7 5 × 35 होता है, 5 को यहाँ क्या करें लिख दिए, ये 3 को कैरी दिए, फिर 7 5 × 35, 35 में क्या करना है, ये कैरी को ऐड करना है 3 को। तो 5 3 8 और ये 38 कितना आ गया 385। 385 आया 385, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है ना इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या निकल गया, इसीलिए 7 कॉपी का, तो 7 कॉपी जो है वो कितने रुपए में आएगा बताओ, 38.5 रुपीज। कितने में आएगा कॉस्ट ऑफ 7 कॉपी, 38 पॉइंट बोलो 38.5। फाइव। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये हमारा, बस इतना ही तो करना है।